आखिरकार रूस ने यूक्रेन पे हमला बोल ही दिया। ऐसे में रूस को संभालना यूक्रेन की बस का नहीं है। पर यूक्रेन नहीं, रूस के लिए चिंता का विषय है नाटो। यूक्रेन के साथ रशिया की हरकतों को लेकर नाटो के सदस्य देशों ने पहले ही नाराजगी जताई थी। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस समेत 28 देशों का संगठन है यह नाटो। क्या होगा अगर यूएसए, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस एक साथ हो जाए और रशिया के खिलाफ हमला बोल दिए? तो चलिए पॉइंट के हिसाब से हम लोग रशिया और नाटो की ताकत का तुलना कर लेते हैं। बहुत ज्यादा डिफरेंस में हम लोग 2 जीरो या 3 जीरो तक पॉइंट दे सकते हैं। डिफेंस बजट, रशिया के टोटल जीडीपी के 4.3% उनके डिफेंस के लिए खर्च होता है, यानी डिफेंस के पीछे उनका पूरा खर्च है $61.7 बिलियन। दूसरे ओर सिर्फ अमेरिका का ही डिफेंस के पीछे खर्चा है $738 बिलियन, यानी अपने जीडीपी का 3% अमेरिका डिफेंस खाते में खर्च करते हैं। चलिए देख लेते हैं हथियारों के आंकड़ों को। रशिया के पास टोटल एक्टिव सेना है 11,54,000। दूसरे ओर अमेरिका के पास एक्टिव सेना है 13,85,727। ब्रिटेन के पास 1,96,140 एक्टिव सेना है, जहां फ्रांस के पास है 2,70,000 और जर्मनी के 1,83,902। यानी इन 4 देशों का सेना संख्या है 20,35,769। मतलब ये सेना संख्या है रशिया के सेना संख्या के लगभग 2 गुनी है। तो इस मामले में तो रशिया 0, नाटो 1। रशिया के पास अपना रिजर्व फोर्स है बस 2 लाख। उसी जगह पे सिर्फ अमेरिका के पास रिजर्व फोर्स है 8,49,450। ब्रिटेन का रिजर्व फोर्स है 45,000, फ्रांस का 35,000 और जर्मनी थोड़ा कम 30,050। यानी इन चारों देशों का रिजर्व फोर्स 9,59,500 जो रशिया के रिजर्व फोर्स से लगभग 4 गुना से ज्यादा है। यानी फिर से रशिया 0 पर इस बार नाटो 2 है, क्योंकि रिजर्व फोर्स रशिया के रिजर्व फोर्स के 4 गुना ज्यादा है। हम लोग नाटो को 2 तो आसानी से दे सकते हैं। इसके बाद देख लेते हैं आर्टिलरी का हिसाब। आर्टिलरी यानी हिंदी में तोप। रशिया के पास टोटल आर्टिलरी है 18,497। उसी जगह पे यूएसए का सिर्फ 4,243, ब्रिटेन का 259, फ्रांस ओनली 134 और जर्मनी के पास बस 401। यानी कुल मिला के नाटो का ये 4 बड़े देशों के पास आर्टिलरी संख्या है 5,037। मतलब रशिया आर्टिलरी के संख्या में नाटो से काफी आगे है। तो इस बार क्या होगा? रिजल्ट थोड़ा उल्टा, रशिया 2, नाटो 0। अब देखा जाए टैंक, तो रशिया के पास टोटल टैंक है 12,270। यूएसए के पास 6,612, ब्रिटेन के पास 286, फ्रांस 527 और जर्मनी के पास बस 328। मतलब
अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी मिला के टोटल टैंक कितना हुआ? 7,753, यानी रशिया से थोड़ी कम है। तो इस जगह पे फिर से हम लोग बोल सकते हैं रशिया 1, नाटो 0। अब थोड़ा देख लेते हैं एयरक्राफ्ट यानी वायुयान का संख्या। रशिया के पास टोटल एयरक्राफ्ट है 5,552। अमेरिका अकेले ही बहुत भारी है। अमेरिका के पास एयरक्राफ्ट है 12,930। ब्रिटेन थोड़ा पीछे है 996, फ्रांस 1,253 और जर्मनी 662। यानी टोटल एयरक्राफ्ट इन चारों देशों का है 15,841, जो रशिया के टोटल एयरक्राफ्ट के 3 गुने से भी ज्यादा है। फिर से रशिया पीछे, यानी रशिया 0, नाटो 2। चलिए अब देख लेते हैं फाइटर एयरक्राफ्ट। रशिया के पास फाइटर एयरक्राफ्ट है सिर्फ 792। उसी जगह पे यूएसए के पास है 461। तब रशिया से काफी पीछे है यूएसए इस मामले में। ब्रिटेन के पास 157, फ्रांस के पास 56, जर्मनी के पास बस 141। मतलब कुल मिला के इन चारों देशों का फाइटर एयरक्राफ्ट है 815। फाइटर एयरक्राफ्ट के हिसाब में रशिया और नाटो तो बराबर के हैं। इस क्षेत्र में रशिया 0 और नाटो 0, मैच ड्रॉ। अब देख लेते हैं अटैक हेलीकॉप्टर किसके पास कितने हैं। रशिया के पास टोटल अटैक हेलीकॉप्टर है 1,724। अकेले अमेरिका के पास ही है 4,741, काफी चिंताजनक है। ब्रिटेन के पास है 359, फ्रांस के पास 540 एंड जर्मनी के पास बस 347। मतलब कुल मिला के अटैक हेलीकॉप्टर नाटो के पास है 5,987। मतलब रशिया से 3 गुना अटैक हेलीकॉप्टर है नाटो के पास। तो इस मामले में रशिया 0 और फिर से नाटो 2। देख लेते हैं किसके नौ शक्ति ज्यादा है, यानी किसके नेवी ज्यादा मजबूत है, ज्यादा ताकतवर है। डिस्ट्रॉयर शिप। रशिया के पास डिस्ट्रॉयर शिप है 18, जहां अकेले अमेरिका के पास है 94, ब्रिटेन के पास 6, फ्रांस के पास 11 और जर्मनी के पास 18। मतलब कुल मिला के 129। नाटो के इन चारों देशों का डिस्ट्रॉयर शिप का संख्या रशिया के डिस्ट्रॉयर शिप के लगभग 7 गुना है। तो इस हिसाब से रशिया 0, नाटो 2। फ्रिगेट। रशिया के पास टोटल फ्रिगेट है 11। दूसरी ओर अमेरिका के पास एक भी नहीं, ब्रिटेन के पास 12, फ्रांस के पास 11 और जर्मनी के पास 12। मतलब कुल मिला के इन चारों देशों के पास है 35। मतलब फ्रिगेट के मामले में रशिया से नाटो 3 गुना ताकतवर है। और इधर भी हम लोग बोल सकते हैं कि रशिया 0, नाटो 2। एयरक्राफ्ट कैरियर्स। रशिया के पास सिर्फ एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर्स है। अमेरिका के पास 20 एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, जहां ब्रिटेन के पास 1, फ्रांस के पास 4, जर्मनी के पास 1 भी नहीं। मतलब टोटल एयरक्राफ्ट कैरियर्स है 25। मतलब इस मामले में भी नाटो से रशिया काफी पीछे है। और फिर से हम लोग बोल सकते हैं नाटो 2, रशिया 0।
अब देख लेते हैं परमाणविक हथियार का हिसाब। रशिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स और परमाणविक हथियार है 6,255। उसी जगह पे अमेरिका के पास है 5,550। दोनों देश लगभग बराबर है, पर ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी थोड़ा पीछे। जर्मनी के पास तो एक भी नहीं, ब्रिटेन के पास 215 और फ्रांस के पास 300। मतलब न्यूक्लियर वेपन्स के हिसाब में रशिया और नाटो लगभग बराबर के हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं इस मामले में रशिया 0 एंड नाटो 0। लास्ट आ जाए सबमेरिन। रशिया के पास सबमेरिन है 59, अमेरिका के पास 69, ब्रिटेन का 10, फ्रांस का 10, जर्मनी का 6, मतलब कुल मिला के 95। मतलब रशिया से सबमेरिन के हिसाब में भी नाटो काफी आगे है, और इस मामले में रशिया 0, नाटो 1। बैलिस्टिक मिसाइल का सही स्टैटिस्टिकल डेटा अभी तक नहीं आए हैं। इन पांचों देशों के पास एडिक्वेट, मतलब जितना चाहिए उससे ज्यादा मिसाइल है, तो इसको हम लोग स्टैटिस्टिकल रिजल्ट से बाहर रखते हैं। अब देख लेते हैं टोटल पॉइंट में कौन किस जगह पे है। टोटल पॉइंट में रशिया को मिला है 3, नाटो को 14। मतलब रशिया के ताकत नाटो के ताकत के 25% से भी कम है। लड़ाई में कभी किसी का भला नहीं हुआ। हम तो साधारण लोग हैं, हम क्या आशा कर सकते हैं? बस यही आशा कर सकते हैं, ये जो रशिया, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, ये जितने भी ताकतवर देश हैं, ये लड़ाई छोड़ के अमन के रास्ते अपना